So, hi everyone, my name is Raj Sekar Singh and my NEET 2024 score was 641 and NEET 2025 score was 475। तो देखो यार, काफ़ी लोग ऐसे हैं ना जो मतलब वीडियो को तो देख रहे हैं लेकिन वीडियो को खास करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि एक मेरे लिए यही बहुत ज़्यादा मतलब मेरे लिए खास करके मोटिवेशन है पिछले 4-5 सालों में। क्योंकि और मतलब मेरे हिसाब से और भी किसी भी चीज़ों में मेरे को उतना ज़्यादा मोटिवेशन नहीं मिल पाया। तो हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। तो देखो यार, जैसे कि आप लोग थंबनेल में देखा होगा ना कि ये सच में ये मेरा यहाँ से एंड है। मतलब जो भी मतलब पेपर देने का या जो भी सारे मतलब खास करके मेरा जो मतलब मेरा कभी कभी मतलब 1-2 हफ्ते पहले मैं ये सोच रहा था, काफ़ी मतलब मेरे हिसाब से महीनों से मैं सोच रहा हूँ कि मैं नीट दूंगा कि नहीं दूंगा, मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, काफ़ी सारी चीज़ें। तो मतलब मैं पर्सनली बताऊँ तो मेरा नीट देने का अब तो उतना मन नहीं रह गया है। क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत तो ये हो रहा है ना कि पढ़ाई स्टार्ट करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत फिर ये हो रहा है कि मतलब फैमिली का जो भी प्रेशर है, तो फैमिली प्रेशर तो कुछ भी नहीं है, उतना तो मेरे को फैमिली से कोई भी प्रेशर आता नहीं है। लेकिन हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जैसा मैं सोचा था वैसा नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि मैं पेपर बैठने में या पेपर जाने मतलब पेपर जाके देने में मेरा उतना मतलब अच्छा नहीं लग रहा। और फिर रहा बात कि आप इसके अलावा तो कौन से कोर्स में जाओगे, तो हो सके तो बहुत हायर चांस है मैं BMS लूँ या फिर मतलब BHMS लूँगा, या फिर मतलब BDS लेने का तो कोई चांस ही नहीं बनता है। क्योंकि BDS में काफ़ी लोगों से मेरा बात हो चुका, तो फ्यूचर स्कोप का जो भी है वो सब मैं खास करके सुना हूँ तो उतना अच्छा नहीं है। या फिर एम्स पैरामेडिकल तो बहुत उतना चांस नहीं है एम्स पैरामेडिकल में जाने का मेरा। तो ये सब सीन है। क्योंकि मतलब मैं अपना जर्नी बताऊँ ना एक तरह का कि क्या क्या मेरा जर्नी था, तो पिछले साल जो मेरा 641 मार्क्स थे ना, तो उसमें मैं काफ़ी अच्छे से पढ़ा हुआ था। मैं हर चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ा था, छोटी छोटी चीज़ें हर मतलब मेरे हिसाब से हर टाइप के क्वेश्चन लगाना, बहुत सारी मेहनत करना। मैं जब कोटा से घर पे आया था उसी साल, तो मैं जब ये देखा कि मेरा अपने घर पे नहीं पढ़ाई हो पा रहा है ना, तो मैं अपने एक मतलब खास करके मेरे घर के पीछे एक मेरा दोस्त का घर था, मैं मतलब वहाँ पे जाकर मैं पढ़ाई किया हुआ था। तो वो सब चीज़ें वो सब सीन उसके बाद से उस साल भी जब नहीं हुआ, उस साल मतलब मेरे को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है। जब मैं पेपर दे के आया था ना, जब मेरा 641 मार्क्स आए थे, तो 5 मई को पेपर था शायद पिछले साल 2024 में। मैं पेपर दे के आने के बाद ना, जब मैं पूरा अपना नंबर कैलकुलेट किया, सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि चलो यार सब कुछ एंड हुआ, अब मेरे को कोई भी पेपर नहीं देना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। तो ये सब सीन था और मैं बहुत ज़्यादा खुश था। ये कपड़ा वो कपड़ा मैं खरीदा था, काफ़ी सारे मैं मतलब बहुत सारे जगह पे घूमने गया था, उज्जैन, ये सब चीज़ें। और जब मैं उज्जैन से घर पे आया ना, मेरे हिसाब से 4 जून को जब मैं घर पे आया ना, वैसे ही रिजल्ट आउट हो गया। और मेरे को कोई भी मेरे को मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं था कि रिजल्ट इस समय आउट होगा। मैं मतलब मेरे हिसाब से जस्ट मैं नहा के आया था, और नहा के आने के बाद ही जस्ट वीडियो मतलब रिजल्ट आउट हो गया था। उस समय इलेक्शन का भी मतलब हो रहा था। और जब मैं अपना रिजल्ट ऐसे खोला ना, तो मैं देखा कि 36 या 37 के बीच में मेरा रैंक था। मेरा दिमाग फट गया। मतलब मैं सबसे पहले यूट्यूब से अपना रैंक देखा कि यूट्यूब पे क्या प्रिडिक्शन हो रहा है क्या। तो मैं एक चीज़ देखा कि 662 पे 17,000 के लिए या 18,000 के लमसम कुछ रैंक था, 662 नंबर पे। और जब ये देखा ना, तो कहीं ना कहीं मेरे को शक हो गया था कि लग रहा है मेरा नहीं होगा, इस साल तो नहीं होगा। और उसके बाद से जो मेरा लाइफ में टर्निंग मोमेंट थी, 1-2 महीना डिमोटिवेशन, काफ़ी सारी चीज़ें समझ में नहीं आना, काफ़ी सारे मतलब मेरे को कभी कभी ऐसा लगता था कि मतलब मेरा माइंड ही नहीं काम कर रहा है। उसके बाद से ये मतलब नीट का रिजल्ट आया, तो मतलब ये सब सीन हुआ। फिर उसकी जस्ट 1 महीने बाद ना, थोड़ा कुछ लाइफ में ऐसे हो गया कि उसके बाद से मैं और ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया था। तो ये सब सीन था। उसके बाद से ये सब चीज़ होने के बाद मैं बहुत ज़्यादा मैं वेट करता था कि काश रीनीट का हो जाए। मैं रीनीट का थोड़ा मोड़ा पढ़ता भी था, काश रीनीट हो जाए, एक बार और पेपर हो जाए, मैं दे दूंगा। क्योंकि मतलब ऐसा लगता था ना कि और टाइम देने का मेरा मन नहीं करता था। तो ऐसा लगता था कि अगर काश एक बार हो जाए, मैं रीनीट दे दूँ, प्लीज़ दे दूँ, एक बार तो बोल दे। और कभी कभी जब मैं कोर्ट का सुनाई सुनता था ना, तो मतलब जज लोग का ऐसा भी आता था, लगता था कि नीट मतलब रीनीट होने का फेवर बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो शायद मेरे हिसाब से 7 जुलाई को हो मतलब ये शायद मेरे हिसाब से एक हियरिंग हुआ था, फिर बीच में भी एक हियरिंग था। तो ये सब चीज़ मैं बैठ के देखता था, पूरा मैं देखता था कि मतलब कुछ तो हो अपने फेवर में, कुछ तो एक चीज़ आए। तो हाँ, पिछले साल बहुत सारी चीज़ें हुई थी। उसके बाद से लास्ट में मैं अपने मौसी के घर गया हुआ था, मेरे को अभी भी याद है, यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर है। तो मैं जब अपने मौसी के घर गया हुआ था ना, तो मतलब मेरे हिसाब से 23 जुलाई को लास्ट हियरिंग था, जब ये आया था कि रीनीट नहीं होगा। तो मैं वहाँ पे बैठा हुआ था, और मैं बैठ के कुछ खा रहा था, मेरे को अभी भी याद है। मैं वहाँ से निकल गया था, मैं कुछ मतलब मार्केट में बैठ के खा रहा था। और जब ये आया ना रीनीट नहीं होगा, मेरा खाना पीना सब छूट गया। और कैसे मैं स्कूटी चला के वहाँ से आया, मेरे को अभी भी होश नहीं आता है कि मैं क्या सोच के आया हुआ था, क्या क्या मैं सोचा कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है। मतलब मेरे को कुछ आगे का समझ ही नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। एक तो वहाँ पे पूरा माइंड फक हो गया। फिर उसके बाद से जब मतलब 23 जुलाई, उसके बाद से घर वाले कुछ हल्का फुल्का थोड़ा मेरे को मोटिवेट किए कि थोड़ा मोड़ा पढ़ लो, मतलब हो गया 641 के बाद बहुत अच्छा नंबर आएगा, ये सब सीन होगा। तो मैं फिर से बहुत हिम्मत जुटा के 1 महीने के अंदर मैं फिर से पढ़ाई स्टार्ट किया था। फिर मेरे हिसाब से मिड ऑफ अगस्त से मैं पढ़ाई फिर से स्टार्ट किया था, और मैं मिड ऑफ अगस्त से लेके
3 जुलाई मतलब मेरे हिसाब से 3 मई तक अभी तक मतलब एग्ज़ाम से एक दिन पहले तक केवल मैं लगातार पढ़ा था। बीच में 1-2 दिन कभी-कभी मेरे हिसाब से 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाते थे, वो सबके साथ ऐसा होता है, लेकिन मैं रेगुलर पढ़ाई ही किया हुआ था। और देखो यार इतना कुछ पढ़ने के बाद भी ना मेरा जो 475 मार्क्स आया ना, तो मतलब मैं उस दिन घर पे जब आया था ना रिजल्ट वाले दिन, मतलब मैं जब अपना पेपर दे के आया था 4 मई को, तो मतलब ऐसा लग रहा था ना कि क्या हो गया, मतलब कभी-कभी मतलब ऐसा लग रहा था कि और हाँ, पिछले साल एक मतलब पिछले साल एक मेरे टीचर से बात होता था, तो वो टीचर एक चीज़ बोले थे कि बेटा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो तुम्हारे हाथ में नहीं होती हैं। तो वो चीज़ थोड़ा मैं सुन के थोड़ा काफ़ी रिलैक्स हो गया कि चलिए ठीक है, कुछ चीज़ें हाथ में नहीं होती है। लेकिन ये जब पेपर दे के आया ना, तो ऐसा लगा कि अब तो कुछ मेरे हाथ में नहीं है, सब कुछ एनटीए वालों के हाथ में है, सब कुछ। क्योंकि इतना ख़राब पेपर, इतना अजीब सा पेपर, इतना मतलब फालतू पेपर तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इतना अजीब सा पेपर बनाना, इतना मतलब पूरे मेरे हिसाब से नीट की हिस्ट्री में इतना हार्ड पेपर मैं कभी देखा ही नहीं था। और वहाँ पे जैसे जाके ना, जैसे एक तो चीज़ जान लो, जितने मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा कमेंट सेक्शन पढ़ रहा हूँ, जिन बच्चों के 600 प्लस नंबर आए हुए हैं ना, तो वो बच्चे एग्जाम में, इस साल एग्जाम में बहुत बेकार किए हुए हैं अपना परफॉर्मेंस। क्योंकि मतलब मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मेरे को ऐसा लगा था नहीं इस साल भी बहुत कट ऑफ रहेगा, तो 620 या 630 जाएगा। तो उस हिसाब से मैं पेपर करने का कोशिश कर रहा था। उसके बाद से पीयर प्रेशर, मतलब खास करके मतलब मेरे को तो बहुत अजीब अजीब हो रहा था, मतलब एग्जाम में, मतलब कभी कभी मेरे पूरे हाथ में स्वेटिंग होना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो यही सब चीज़ें थी, और मतलब मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं। और पेपर में बहुत अजीब अजीब सीन हुआ था कभी कभी। हाँ, और मैं पेपर 10 मिनट पहले बंद करके ही बैठ गया था कि मेरे को कैसे बाहर निकलना है, ये सब चीज़ें बहुत हुआ था। आज तक कभी मैं नीट का पेपर 10 मिनट पहले, किसी का तो ख़त्म नहीं होता है, लेकिन मेरा ख़त्म हो गया था। मैं छोड़ दिया था। मैं बोला कि हटाओ यार इसको, अब जो हो रहा है मेरे को बाहर निकलना है जल्दी अपने अपने मतलब एग्जाम हॉल से। तो ये सब सीन क्रिएट हुआ था। उसके बाद से मैं घर पे आया था, तो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर किया था कि हाँ मेरा नीट में इस साल नहीं होगा, और उसके बाद से मतलब कुछ और मेरे को ट्राई करना है, कुछ और देना है। तो मैं मेरे हिसाब से मैं खास करके तुरंत ही मैं जिपमर का मतलब एम्स पैरामेडिकल का फॉर्म मैं डाल दिया था। तो एम्स पैरामेडिकल का जब मैं फॉर्म डाला ना, तो वहाँ पे थोड़ा जाके रिलीफ मिला कि चलो एक ठीक है एम्स पैरामेडिकल है। उसके बाद से फिर धीरे धीरे पता चला कि BMS या मतलब BHMS कर लो, वो ज़्यादा ठीक है। तो यही सब सीन था। और हाँ, काफ़ी लोग का भी ये मतलब कमेंट सेक्शन आएगा, फिर आप मतलब आप एक बार ट्राई कर लो, या फिर आप एक बार दे दो, क्योंकि इतना अच्छा मार्क्स के बाद ये सब चीज़ें। तो अब सच में नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना कुछ करने के बाद, इतना पढ़ने के बाद एक आदमी को डिप्रेशन हो जाता है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, जैसा कि आप लोग पढ़ते हो ना, वैसा ही आदमी के अंदर भी होता है, हर लोग के अंदर ऐसा होता है। तो उसके बाद से फिर से तैयारी करना, फिर से देना एग्ज़ाम, मेरे लिए एज अ माई साइड बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और फिर उसके बाद से ये सब सीन हुआ। और कहा जा सकता है कि मेरे दोस्तों में जिन जिन दोस्तों का, जैसे मेरा 641 था, एक मेरे दोस्त का 645 था, एक मेरे दोस्त का ये मेरे हिसाब से 628 था। तो इन सभी दोस्तों में से ना एक केवल मेरे दोस्त का सिलेक्शन हुआ है, उसका मार्क्स है 526, मतलब मेरे हिसाब से 526 नंबर है उसका। तो यही सीन है। और बहुत ज़्यादा मतलब मेरे जितने दोस्त हैं सबका पिछले साल 600 से प्लस ही नंबर था। उसमें से केवल एक का सिलेक्शन हुआ है, और जिसमें से मैं बता दूं तो मेरे 6-7 दोस्तों का 600 से प्लस नंबर था, जिसमें से एक का सिलेक्शन होला। तो ऐसा नहीं है उनके पढ़ने में कोई दिक्कत है, उनके चीज़ों में कोई दिक्कत है, यही है कि पेपर का ऐसा डिफिकल्टी लेवल ये सब दिख के वो सब अपना प्रेशर नहीं झेल पाए इतना ज़्यादा। तो ये सब सीन था। तो यार मैं वीडियो के एंड में आ गया हूँ ना, तो एक मैं आप लोग को चीज़ बता दूँ कि मैं कोई मेरा बहुत ज़्यादा पर्सनल चीज़ है, वो आप लोग को मैं गिवे करने वाला हूँ। तो गिवे का क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्या सब चीज़ें रहेगा, मैं अलग से 1-2 दिन में, मतलब 1-2 दिन बाद मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगा आप लोग के लिए। तो उसका क्या क्राइटेरिया आएगा, आप लोग उसको अच्छे से देख लेना, और उसमें आप लोग फुलफिल कर देना। तो जो भी बहुत ज़्यादा लकी चैम्प रहेगा उसको वो चीज़ मिलेगा। और उसमें क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, मैं एक अलग से वीडियो डालूंगा 2-3 मिनट का छोटा सा, तो उसमें आप लोग देख लेना। और हाँ, इस पूरी वीडियो में बस यही तक था। अगर आप लोग चैनल पर नए हो ना, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और मेरे को फॉलो भी कर लेना। और उसके बाद से अगर आप लोग को कोई भी क्वेरी होगा, तो यहाँ पे ऊपर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा, वहाँ पे मेरे को DM कर देना, या फिर यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में भी डाल देना। तो ये था मेरा पूरा इस वीडियो में, मैं क्यों छोड़ रहा हूँ, क्या मेरा रीजन है, क्या नहीं है। हाँ, मेरे को अंदर से काफ़ी मेरे को मतलब बुरा तो लग रहा, लेकिन उसके लिए कुछ मतलब किया नहीं जा सकता है। तो ठीक है, यहीं तक की वीडियो था। बी हैप्पी एंड बी सेफ।